अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सिंगल फेज़ मोटर आप किस तरह टेस्टिंग कर सकते हैं। बाज़ मोटरों में 3 लीड्स बाहर निकली होती हैं, जैसे ये आधा एचपी की मोटर है, ये सीलिंग फ़ैन है, और बाज़ मोटरों में 4 लीड बाहर निकली होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं ये 4 लीडों को आपने सप्लाई किस तरह से देनी है और इसमें कैपेसिटर किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ये 3 वायर निकली हैं तो इसमें आपने किस तरह से सप्लाई देनी है और कैपेसिटर इंस्टॉल करना है, ये आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस चीज़ के लिए आपको फ्रेंड्स डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए, किसी किस्म का भी आप ले सकते हैं, और सीरीज टेस्ट लैंप से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता देता हूं। जो सिंगल फेज़ मोटर है इसके अंदर फ्रेंड दो वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे 2800 आरपीएम की हो चाहे 1400 आरपीएम की मोटर हो, उसके अंदर दो ही वाइंडिंग्स होती हैं, रनिंग वाइंडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग हमेशा मोटी तार से होती है और इसकी कंटिन्यूटी हमेशा कम होती है। ये फ्रेंड्स आप समझें कि ये दो लीड्स बाहर निकली हैं मोटर से, रनिंग की R1 और R2। अगर मोटर से 4 लीड बाहर निकली हों तो 2 लीड रनिंग की होंगी और 2 लीड स्टार्टिंग की होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि रनिंग लीड कौन सी हैं और स्टार्टिंग लीड कौन सी हैं। बस आप समझें एक दफ़ा, 2 लीड रनिंग की और 2 लीड स्टार्टिंग की, टोटल 4 लीड बाज़ मोटरों से निकली होती हैं। ठीक है फ्रेंड, जिस तरह मैंने ये मोटर बैंड की है, 2 हॉर्स पावर की वाटर पंप है, ये देखें, इसमें से ये 2 लीड्स हैं डबल तार, ये रनिंग है, ये 2 स्टार्टिंग है। बाज़ मोटरों में कलर के हिसाब से वायरें निकाली होती हैं, उसमें आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकेंगे कि 2 रनिंग कौन सी हैं और 2 स्टार्टिंग कौन सी हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा डिजिटल मीटर की मदद से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपने अगर 4 लीड निकली हों तो उसमें आपने एक रनिंग लीड और एक स्टार्टिंग लीड को आपस में ज्वाइंट कर देना है, और इस वायर को कॉमन कहते हैं, यानी कॉमन कर लेना है, और इस वायर पे आपने फेस सप्लाई देनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, बाज़ मोटरों में अंदर ही कॉमन कर देते हैं रनिंग स्टार्टिंग, उसकी वजह से मोटर के अंदर से 3 वायरें निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक कॉमन वायर हो गई और एक रनिंग वायर और एक स्टार्टिंग वायर। जिस मोटरों में से 3 वायरें बाहर निकलें हों उसमें से आपने समझ जाना है कि उसमें से एक कॉमन है और एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। मैं आपको ये फाइंड आउट करने का तरीका बता देता हूँ कि कॉमन कौन सी होगी और रनिंग कौन सी होगी और स्टार्टिंग कौन सी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिस मोटरों में से 3 वायरें निकली हों उसको आपको मालूम हो गया कि उसमें एक कॉमन है और एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। जो रनिंग और स्टार्टिंग होगी उसके दरमियान आपने हमेशा कैपेसिटर लगाना होता है। ठीक है फ्रेंड, रनिंग कैपेसिटर की 2 लीड है, एक लीड को आपने रनिंग के साथ लगा देना होता है और एक को आपने स्टार्टिंग के साथ लगा देना होता है। उसके बाद न्यूट्रल वायर रहेगी, न्यूट्रल वायर को हमेशा आपने कैपेसिटर की रनिंग वाली साइड पे देना है, स्टार्टिंग वाली साइड पे नहीं देना है। स्टार्टिंग वाली साइड पे देंगे तो आपकी मोटर जल जाएगी और बहुत ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा एम्पेयर लेगी। आपने रनिंग वाली साइड पे न्यूट्रल सप्लाई देनी होती है। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप कॉमन वायर किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और रनिंग किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और स्टार्टिंग किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 3 वायरें निकली हों तो एक कॉमन होगी और एक रनिंग होगी और एक स्टार्टिंग होगी। रनिंग और स्टार्टिंग में आपने कैपेसिटर लगाना होता है और रनिंग वाली साइड पे आपने न्यूट्रल देनी होती है। अगर 4 वायरें निकली हों तो एक रनिंग, 2 रनिंग की होगी और 2 स्टार्टिंग की होगी। रनिंग स्टार्टिंग जोड़ के आपने कॉमन कर लेनी है और रनिंग स्टार्टिंग में आपने कैपेसिटर लगा देना है। अभी मैं आपको डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से मैं आपको समझा बताता हूँ कि आप किस तरह फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, पहले मैं आपको 4 वायरों में से बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड, बाद में 3 वाली भी बता दूँगा कि आप किस तरह कॉमन और रनिंग और स्टार्टिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये फ्रेंड देखें, मैंने डिजिटल मल्टीमीटर के आगे ये क्लैंप लगाए हैं क्योंकि मैंने, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, हाथ में लीड पकड़ूंगा तो वीडियो कैसे बनेगी। ये देखें फ्रेंड, ये समझें कि आपकी मोटर से 4 लीड्स बाहर निकल रही हैं। मिसाल के तौर पे सब के सेम कलर हैं, आपको मालूम नहीं है, तो आपने क्या करना है, किसी भी एक लीड के साथ आपने मीटर की एक लीड आपने लगा देनी है। चारों में से किसी के साथ भी आप लगा के मीटर को आपने कंटिन्यूटली पे सेट कर लेना है। जिस लीड पे कंटिन्यूटली समझ शो करे
आपने वो समझ लेना है कि ये एक वाइंडिंग है, चाहे वो रनिंग भी हो सकती है, वो स्टार्टिंग भी हो सकती है। ठीक है, इसके साथ देखिए शो नहीं कर रहा, इसके साथ भी शो नहीं कर रहा, इसके साथ मीटर रीडिंग शो कर रहा है। हमें पता चल गया कि ये एक वाइंडिंग है और इसकी आपने मज़ाहमत चेक कर लेनी है। इसकी कंटिन्यूटली शो कर रहा है 1.1 ओहम। ठीक है फ्रेंड, इन दो वायरों को आपने साइड पे कर लेना है और इसकी कंटिन्यूटली आपने नोट कर लेनी है। 1.1 ओहम मज़ाहमत आ रही है ये दो लीड में। जिन दो लीड में मज़ाहमत कम आएगी वो आपकी दो रनिंग लीड होंगी। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आपने दो दूसरी लीड जो बच गई हैं उसको भी आपने चेक कर लेना है, उसके दरमियान कंटिन्यूटली कितनी आ रही है। ठीक है फ्रेंड, इसके दरमियान कंटिन्यूटली आ रही है तकरीबन 2.45 2.6 ओहम कंटिन्यूटली आ रही है और इसके दरमियान आ रही थी 1.1। यानी जिनके दरमियान 1.1 आ रही थी वो दो रनिंग की लीड है और जिनके दरमियान ज़्यादा मज़ाहमत आ रही थी वो स्टार्टिंग की लीड है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको मालूम पड़ गया। ये देखें, ये दो रनिंग की लीड और ये दो स्टार्टिंग की लीड। रनिंग की जो वाइंडिंग होगी उसके दरमियान हमेशा मज़ाहमत कम होगी। जैसे 1.1 मज़ाहमत आई ये दो रनिंग की लीड्स और 2.6 जो मज़ाहमत आई वो स्टार्टिंग की दो लीड्स हुई। आपने एक रनिंग की लीड एक स्टार्टिंग की लीड को मिला के आपने कॉमन कर देना है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको उधर ही जाके समझा देता हूँ, समझें। ठीक है फ्रेंड्स, आपने फाइंड आउट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें, ये दो स्टार्टिंग की लीड है, क्योंकि इसमें मज़ाहमत ज़्यादा आ रही है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्टार्टिंग की लीड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें, इसके दरमियान शो नहीं कर रहा, यानी ये कोई कॉइल नहीं है। इसके दरमियान भी शो नहीं कर रहा, यानी ये कोई कॉइल नहीं है। इसके दरमियान शो कर रहा है, यानी ये कॉइल है, लेकिन कॉइल कौन सा है वो इसकी कंटिन्यूटली से पता चलेगा। देख लें, इसकी कंटिन्यूटली बाकी दूसरी दो लीड से ज़्यादा है, इसलिए ये स्टार्टिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपने रनिंग और एक स्टार्टिंग को आपने जोड़ के कॉमन कर लेना है। ये आपकी हो गई कॉमन वायर। इधर आपने फेस सप्लाई दे देनी है। ठीक है फ्रेंड, और सप्लाई देने से पहले आपने मोटर की शार्ट को ज़रूर चेक कर लेना है। ये देखें, ये कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग को मिला दिया और ये आपकी कॉमन वायर हो गई। ठीक है फ्रेंड, और ये एक रनिंग और एक स्टार्टिंग होगी, इसके दरमियान आपने कैपेसिटर लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने न्यूट्रल सप्लाई को कैसे फाइंड आउट करना है। आप ये देखें, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग बच गई, इसमें कैपेसिटर लगा दिया और आपने रनिंग वाली साइड पे हमेशा न्यूट्रल देनी है। और रनिंग आपको कैसे पता लगेगा कि ये रनिंग है, आपने जैसे कंटिन्यूटली चेक की थी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके दरमियान कम कंटिन्यूटली थी, मज़ाहमत थी, वो हमारी रनिंग वाली लीड थी। ठीक है, रनिंग वाली लीड पे आपने न्यूट्रल देनी है। ये देखें, शार्ट चेक करने के लिए मैंने रनिंग लीड पे और बॉडी पे एक लीड लगाई है, कोई भी मज़ाहमत शो नहीं कर रहा है, यानी आपकी मोटर शार्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें, एक कॉमन लीड, एक रनिंग लीड और एक स्टार्टिंग लीड। कॉमन पे आपने फेस दे दिया और रनिंग पे आपने न्यूट्रल दे दी और रनिंग स्टार्टिंग के दरमियान आपने कैपेसिटर लगा देना। ठीक है फ्रेंड, इसमें और इसके कैपेसिटर लगा देना है और कॉमन पे फेस दे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता दूंगा कि मोटर में से अगर 3 लीड बाहर निकली हों तो उसमें आप कैसे फाउंड आउट करेंगे कि कॉमन कौन सी है और रनिंग कौन सी है और स्टार्टिंग कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोटर आधा HP की है। सेम सीलिंग फैन में भी इस तरह 3 लीडें निकली होती हैं, उसमें भी आप इस तरह ही फाइंड आउट करेंगे जिस तरह इसमें करेंगे। इसमें भी आपने फ्रेंड्स इन तीनों लीडों में आप आपस में आपने मीटर लगा के देखना है। जिन दो लीड्स के दरमियान मज़ाहमत सबसे ज़्यादा होगी वो आपकी रनिंग और स्टार्टिंग लीड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उन दो के दरमियान आपने कैपेसिटर लगाना है। जिन दो लीड्स की मज़ाहमत सबसे ज़्यादा होगी उधर आपने कैपेसिटर लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लें, मीटर कंटिन्यूटली पे सेट कर दिया है। आपने तीनों लीड्स को डबल डबल करके आपने चेक कर लेना है। ये देखें, तीनों लीड्स को मैं चेक करूँगा। पहले मैं रेड और ब्राउन को चेक करता हूँ, इनके दरमियान आप मज़ाहमत चेक करें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बॉडी से उठा लेता हूँ लीड्स को। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से आपने लगाना है। मेरे क्लैंप में वो रबट आ गई है, इसलिए मैं मोटर का लीड को प्रॉपर तरीके से लगाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं लगा दिया है, अभी आप चेक करें। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इसी तरह तीनों के दरमियान कंटिन्यूटली चेक करनी है। जिन दो के दरमियान कंटिन्यूटली सबसे ज़्यादा है उधर आपने कैपेसिटर लगा देना। ये देखें, रेड और ब्राउन के दरमियान 24 ओम कंटिन्यूटली आ रही है।
ठीक है फ्रेंड, रेड और ब्राउन के दरमियान 22, 23, 24 ओम आ रही है। फिर आपने चेक करना है रेड और येलो के दरमियान, इसमें कंटिन्यूटली आपकी आ रही है तकरीबन 23, 24 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने चेक करना है येलो और ब्राउन के दरमियान, देखें हमारी कंटिन्यूटली 160, 90, 60, 90, 97, 94, यानी हमारी कंटिन्यूटली जो है ब्राउन और येलो के दरमियान कंटिन्यूटली सबसे ज़्यादा आ रही है। तो हमने समझ लेना है कि इसके दरमियान हमने कैपेसिटर लगाना है। ये आपको कन्फर्म हो गया है कि आपने रनिंग और स्टार्टिंग आपको मिल गई है, इसके दरमियान आपने कैपेसिटर लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जब 3 लीड्स निकली होंगी तो जिन 2 लीड्स में मुज़ाहमत कंटिन्यूटली सबसे ज़्यादा होगी वो आपने समझ लेना है कि ये कैपेसिटर की लीड है। ठीक है फ्रेंड, उसके दरमियान आपने कैपेसिटर लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, ये 2 लीड्स के दरमियान आपने कैपेसिटर लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 एचपी की मोटर में फ्रेंड्स 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगता है, उस हिसाब से आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। ये देखें फ्रेंड, इस 2 के दरमियान सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत आई तो ये हमारी कैपेसिटर की लीड हो गई, और बाकी जो हमारी एक लीड बचेगी वो हमारी कॉमन लीड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपने फाइंड आउट कर लिया, कॉमन लीड्स भी आपने फाइंड आउट कर ली और कैपेसिटर की लीड भी आपने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कि आपने न्यूट्रल वायर किधर देनी है। न्यूट्रल वायर फाइंड आउट करने के लिए आपने कॉमन के साथ मीटर की एक लीड लगा देनी है और इन दोनों लीड्स के दरमियान कंटिन्यूटली चेक करनी है। जिसमें कंटिन्यूटली कम होगी उधर आपने न्यूट्रल सप्लाई दे देनी है। ठीक है फ्रेंड, ये देखें रेड और ब्राउन के दरमियान हमारी कंटिन्यूटली तकरीबन 24 से ज़्यादा शो करता है, 26, 27, 30 तक जाती है। ये देखें 37, 36 तक जा रही है रेड और ब्राउन के दरमियान। यानी इधर आपने फिर आप चेक करते हैं रेड और येलो के दरमियान तो हमारी आ रही है 17 ओम। यानी आप फेस सप्लाई देंगे रेड पे और न्यूट्रल सप्लाई देंगे येलो पे, और येलो और ब्राउन के दरमियान आप, ठीक है फ्रेंड, रेड पे आपने न्यूट्रल सप्लाई देनी है, येलो पे ये आप देखें येलो पे सबसे कम मुज़ाहमत शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आपने न्यूट्रल सप्लाई येलो पे देनी है और रेड सप्लाई। इसी तरह फ्रेंड्स आपने सीलिंग फ़ैन को भी चेक कर लेना है। जिन 2 लीड्स के दरमियान मुज़ाहमत सबसे ज़्यादा होगी उस पर आपने कैपेसिटर लगा देना है, और जो एक लीड बचेगी उस पर आपने फेस सप्लाई दे देनी है। न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए आप कॉमन पे 1 मीटर की लीड लगा के दोनों पे कंटिन्यूटली चेक करेंगे कैपेसिटर की दोनों लीड पे, जिस पे मुज़ाहमत कम होगी उस पे आपने न्यूट्रल सप्लाई दे देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, कॉमन में आपने फेस दे देना है, बाकी 2 पे आपने कैपेसिटर लगा देना है। बाद में कॉमन पे 1 लीड और दोनों पे चेक करनी है, जिस पे कम मुज़ाहमत होगी उस पे कैपेसिटर लगा देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर